डिबेट राहुल की संघ को लेकर दिल में पल रही नफरत के चलते हम कर रहे हैं। राहुल गांधी कल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में संघ के प्रति नफरत का इजहार करते करते सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र पहुंच गए और मैं उन्हें कोट करती हूं। जिस तरह सऊदी अरब में वहाबियों का मक्का पर नियंत्रण है और राज परिवार देश चलाते हैं, उसी तरह यहां आरएसएस संस्थाओं को नियंत्रित करता है। उन्हें आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से करने में देर नहीं लगी। पाकिस्तान के मदरसों से उन्होंने आरएसएस की तुलना की। कहा स्कूल के लिए फंड आरएसएस कहां से लाता है, किसी को नहीं मालूम। राहुल गांधी ने दुख जताया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ इसीलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है। यहीं इसी प्रोग्राम में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के राहुल गांधी ने प्यार बांटते चलो का उदाहरण भी दिया और बताती हूं मैं कैसे। अपने पिता के कातिल प्रभाकरण के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि प्रभाकरण की मौत के बारे में सुनकर बुरा लगा कि ये भी किसी का पिता होगा। इन दोनों ही कथनों को मैं चाहती हूं आप इस वक्त अपने सामने रखें, एक आरएसएस को लेकर जो कथन दिया और एक प्रभाकरण को। और इसीलिए अब ये सवाल, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूं कि जो शख्स अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, उसकी संघ को लेकर इतनी नफरत क्यों है। अब तस्वीरें। संघ के मंच पर राहुल गांधी भले कभी ना गए हो, लेकिन महात्मा गांधी से लेकर प्रणब मुखर्जी और बीच में बहुत से दूसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कई ऐसा मौके रहे हैं जब संघ की तारीफ की है। संघ के समर्थक राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति को लेकर संघ का बड़ा योगदान बताते हैं। बंटवारे के दौरान शरणार्थियों को पनाह से लेकर 62 के चीन युद्ध, गोवा के विलय, आपातकाल और किसी भी आपदा के वक्त संघ के कार्यकर्ताओं की सेवा का उदाहरण दिया जाता है। स्कूलों के जरिए भी संघ देश की सेवा में जुटा हुआ है। आखिर ऐसे संगठन की तुलना पाकिस्तान, सऊदी अरब और वहां पल रहे कट्टरपंथी संगठनों से क्यों, जो आतंकी पाठशाला चलाते हैं। आज हुंकार इसी मुद्दे पर 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर बहस करने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूं कि क्या हुआ राहुल के बयान देने और बयान के बाद उठी राजनीति को आप देखिए और फिर बहस। All the RSS that is penetrating all Indian institutions. मौका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन बातचीत का था और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर किया। राहुल ने आरएसएस की तुलना सऊदी अरब के वहाबियों और पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादियों से की। Now one big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. आरएसएस पर राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है। देखिए, राहुल गांधी अपने परिवार की उस परंपरा के अनुकूल ही कुछ कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के भीतर 1948 से 50 तक में सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं की चुनौती मिल रही थी, तो उन्होंने आरएसएस पर हमला किया। जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस के भीतर और बाहर में लोकप्रियता घट रही थी, तब उन्होंने आपातकाल लगाया और सीधे आरएसएस को निशान बनाया। वही काम राहुल गांधी आज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत के सरस्वती शिशु मंदिरों की तुलना पाकिस्तान के उन मदरसों से की है जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। बयान हास्यास्पद है, असत्य है, कपटपूर्ण है।
राहुल ने आरएसएस पर एक और आरोप संस्थाओं पर कब्जे का लगाया है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के हवाले से राहुल ने कहा कि आरएसएस से जुड़े अधिकारी कमलनाथ के आदेशों को नहीं मानते थे। They are actually filling एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।